भारत में सिर्फ 2.24 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स भरते हैं, यानी कि भारत के सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन ही 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा साल का कमाते हैं। फिर भी भारत में 6.64 करोड़ लोग कार ओन करते हैं। ऐसा इसलिए है कि भारत में 80% से भी ज्यादा गाड़ियां फाइनेंस होती है, यानी उन्होंने किसी न किसी तरह का लोन लिया है कार खरीदने के लिए। और भारत के लोग कार को 90% तक फाइनेंस करवाते हैं, यानी मान लीजिए किसी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है तो 9 लाख रुपए का वो लोन लेते हैं। दोस्तों, कार लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है और ज्यादातर लोग कार अपनी जरूरतों के हिसाब से लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम कार अपनी हैसियत से बहुत ऊपर जाकर लेते हैं और भारत में लगातार ऐसी चीजें बढ़ती जा रही है। इसीलिए आजकल कार लोन के डिफॉल्ट केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत में लोग कार अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से नहीं बल्कि सोशल स्टेटस के हिसाब से ले रहे हैं। उनको आज छोटी हैचबैक या सीडान कार नहीं चाहिए बल्कि कॉम्पैक्ट एसयूवी या बड़ी एसयूवी कार ही चाहिए, वो भी टॉप मॉडल सनरूफ और सारे फीचर्स के साथ। भारत में सोशल स्टेटस बहुत बड़ा बाइंग फैक्टर बन रहा है जब भी कार लेने की बात आती है, पर इस तरह से गाड़ी खरीदना उन लोगों के लिए गलत डिसीजन है, खासकर उनके लिए जो एक्चुअल में उस कार को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कैसे कार खरीदना आपको गरीब बना रहा है। मान लीजिए आप एक मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार ले रहे हो जिसकी एक शोरूम प्राइस 7 लाख रुपए है, लेकिन इसका एक्चुअल में प्राइस 7 लाख रुपए नहीं है क्योंकि इसमें 28% जीएसटी और 1% सेस इंक्लूड रहता है। अगर आप इसमें जीएसटी और सेस हटा दो तो आपको ये गाड़ी 5,38,000 रुपए में मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाना होता है, जिसके लिए आपको आरटीओ टैक्स देना पड़ेगा जो कि हर स्टेट में अलग अलग है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो वहाँ आरटीओ टैक्स है 11%। अब आपकी स्विफ्ट कार की कॉस्ट हो गई 7,77,000 रुपए। इसके बाद आपको गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाना होगा जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी होता है। स्विफ्ट कार के केस में इसकी इंश्योरेंस वैल्यू है 35,000 रुपए, यानी अब आपकी स्विफ्ट कार की टोटल कीमत हो गई 8,12,000 रुपए। ये कॉस्ट तब होगी जब आप कार पूरी कैश में लोगे। अगर आप कार लोन में लेते हो तो आपको अपनी कार की वैल्यू का 20% यानी 1,40,000 रुपए डाउन पेमेंट देना होगा। बाकी का 80% कीमत यानी 5,60,000 रुपए के लिए आपको 9% इंटरेस्ट पर बैंक से 5 सालों के लिए लोन लोगे। अब इसका मतलब आपकी स्विफ्ट कार की टोटल कीमत हो जाएगी 9,49,000 रुपए। ये तो आपके स्विफ्ट कार खरीदने का खर्चा है। इसके बाद आपको हर महीने स्विफ्ट कार चलाने के लिए पेट्रोल, मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट का खर्चा अलग से लगेगा। और इतने पैसे खर्च करने के बाद अगर आप अपनी स्विफ्ट कार को 4 से 5 साल बाद बेचने जाओगे तो आपको इसकी 50 से 60% वैल्यू भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये तो खर्च सिर्फ छोटी कारों का है। अगर आप वही बड़ी एसयूवी या लग्जरी कार लोगे तो आप खुद ही सोच लो आपका कितना पैसा खर्च हो सकता है। कार शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत तेजी से खोना शुरू कर देती है। एक न्यू कार अपनी शुरुआती 1 साल में ही अपनी 15% कीमत खो देती है और 4 से 5 सालों के अंदर 50% तक कीमत खो देती है। जब हम एक न्यू कार खरीदते हैं तब हम एक एसेट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी खरीदते हैं और उस डेप्रिशिएटिंग कार को खरीदने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ता है। यानी एक चीज जो बहुत तेजी से अपनी कीमत खो रही है उसे खरीदने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और उस पर ब्याज देना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको कार नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको एक कार की जरूरत है और आप उसे खरीदना अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो कार खरीद लो। लेकिन अगर आप कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको किसी और के कहने से कार नहीं खरीदना चाहिए। फिर भी अगर आपको कार खरीदना ही है तो आप न्यू कार के बदले यूज्ड कार ले सकते हो, क्योंकि यूज्ड कार आपको कम कीमत में मिल जाएगी और उसकी वैल्यू भी उतनी तेजी से नहीं गिरती है जितनी न्यू कार की कीमत गिरती है। और हो सकता है जब आप अपनी यूज्ड कार को दोबारा बेचने जाओगे तो आपको उतनी ही कीमत मिल जाएगी जितने की आपने यूज्ड कार खरीदी थी।